हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। तो आजकल तो बस काम ही काम है और काम होने के बाद जब थोड़ी फुर्सत रहती है तो शॉपिंग करना होता है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं, बचत बाज़ार नाम का एक सुपरमार्केट है, वहाँ पे आ गई थी। मुझे डेकोरेशन का कुछ सामान ख़रीदना था। तो यहाँ पे अच्छे प्राइस में मिल जाता है और सब चीज़ें एक जगह ही मिल जाती हैं। तो यहाँ पे तोरण और पर्दे वगैरह मुझे लेने थे, तो मैंने यहाँ पे देखना शुरू किया और देखिए ये बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ पे। लेकिन मुझे ये थोड़े महंगे हैं, मुझे थोड़े कम में चाहिए थे। ये 400-500 इस तरह से थे। तो यहाँ से मैंने सामान ले लिया और बच्चों को मैं घर में छोड़ के आई थी। और एक आध बार तो उन्होंने फ़ोन उठाया, बाद में नहीं उठाया तो मैं भगी भगी आ गई, पूरा सामान भी नहीं लिया। और यहाँ पे मैं एक नाइट लैंप लेके आई हूँ डेकोरेशन के लिए, जो बहुत ही सुंदर था, तो मैं लेते आई। और बच्चों को छोड़ के जाने की वजह से बहुत सारे सामान मैंने नहीं लिए। बहुत डर लगता है ना, उन्होंने फ़ोन खुद से चार्ज में लगा दिया था, चार्ज उतरा था तो, और स्विच बोर्ड वगैरह छूते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। और ये शाम का है, मैं शाम को गई थी ना, तो और ज़्यादा डर लग रहा था। ये मैंने सजा भी दिया था यहाँ पे, और एक तो मेरे बेटू ने तुरंत ही तोड़ दिया। उसके बाद मैं फिर से इसे लगा दूँगी। और इसका ना लटकाने वाला ही तोड़ दिया था। ये सारा कुछ मैं वहीं से लेके आई थी और थोड़ा सा मुझे लेट भी हो गया था, शायद इसीलिए बच्चों के फ़ोन का चार्ज उतर गया होगा और वो उठा नहीं रहे होंगे, चार्ज में लगा दिए थे। और ये देखिए मैं लेके आई, ये बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गया मुझे, 170 में मिला, जो और जगह की अपेक्षा जो है ठीक ठाक था। और ये तो 100 रुपीज़ के हैं, एक 100 का है। इसकी लंबाई बहुत अच्छी थी। तो ये देखिए धागा ही रख रखा है बेटे ने, बाकी तो उसका जो रिंग था वो तोड़ दिया, तो मैं उसे धागे में ये फंसा दूँगी। और रात हो चुकी थी तो अब मुझे खाना भी बनाना था और कहीं जाना भी था। और जितना भी साफ़ कर लेती हूँ कुछ ना कुछ तो पड़े ही रहता है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, इनको अपना पता नहीं क्या खेलना था। हाँ, मैंने वो ला के दिया था, जो वाटर बॉल होती है ना, बॉल छोटी छोटी गोलियाँ पानी में डालने से बड़ी हो जाती है, वही वाला लाया था मैंने, तो वो खेल रहे थे। और ये अगले सुबह की वीडियो है। आजकल ना एक दिन का वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ मैं, तो ये अगली सुबह, आज लास्ट दिन था स्कूल जाने का, तो मैं पूड़ियाँ बना रही थी। और बच्चों को ना छोटी छोटी पूड़ियाँ खानी होती है, तो मैं ना बेलने में बहुत टाइम लगता है छोटा छोटा, तो इसलिए मैं बड़ी बेल के और उसे गिलास से कट करके और बना दे रही हूँ। और छोले बना दिए थे मैंने, उनके लंच बॉक्स में भी चला जाएगा और वो नाश्ता भी कर लेंगे। तो ये तेल में ना पूरियों को बेलने से ना तेल ख़राब नहीं होता है। आटे में, सूखे आटे में बेलने से तेल में ना काला काला पड़ जाता है। तो मैं वही कढ़ाई में से ले रही थी, लोइयों में तेल लगा रही थी और वहीं से बेल के काट दे रही थी। और बच्चों का टिफ़िन वगैरह सब कुछ मैंने पैक कर दिया। किचन भी थोड़ी देर बाद साफ़ कर दी थी। और अब बच्चों को नहलाना है, उसके बाद उन्हें तैयार कर दूँगी। और एक्टिविटी ड्रेस पहन के जाना है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बाकी रेगुलर वाले में तो बहुत टाइम लगता है। और बहुत थक गई थी मैं, एकदम हड़बड़ी रहती है ना, और साफ़ सफाई का भी काम है, कपड़े वपड़े सब धोने रहते हैं। और यहाँ मैं नहाई नहीं थी, तो वही इसीलिए यही कपड़े दिख रहे हैं। मैंने सब साफ़ करना था तो वही कपड़े पहन ली थी, बच्चों को छोड़ आई थी मैं बस स्टॉप पे। अब बच्चे नहीं हैं तो उस टाइम का पूरा यूज़ किया जा रहा है। मैंने और सारे पौधे ख़रीदे थे जिन्हें गमले में लगवा दिया था मैंने, वो साइड में पड़े हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे गमलों में भी घास फूस निकल गए थे, तो उन्हें भी साफ़ कर लूँगी। और थोड़े बहुत जो पत्ते हैं, जो बेकार पत्ते हैं, उन्हें काट के हटा ली हूँ। और ये जो पाम ट्री है ना, इसका नीचे नीचे पत्ता लटके रहता है तो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए जितने नीचे नीचे के पत्ते हैं ना, मैं सारे काट ही देती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह का मैंने इसे सजा दिया है। बहुत सारे गमले पौधे नहीं रखती हूँ मैं, देखभाल में कमी हो जाती है, उतना पता नहीं लगता कि किस पौधे को किस तरह से रखना है। और धूप भी बहुत चटक पड़ती है, दिन भर की धूप लगती है।
और यहाँ पे ये आर्टिफिशियल था, तो आर्टिफिशियल हस्बैंड ख़रीद के बहुत पहले ही लाए थे, तो अंदर में रखने का जगह नहीं है। मैं यहीं पे साफ़ करके रख दी हूँ, अच्छा लग रहा है ये यहीं पे। और ये जो मैं ख़रीद के लाई थी रात में, उसको मैंने बाहर लटका दिया है गेट के पास। ज़्यादा तो आंगन हो नहीं पाता, बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो बिखरे रहेगा। वो कहीं साइकिल रखते हैं, गाड़ी रखते हैं। समझाती हूँ तो 1-2 दिन सही जगह पे रखेंगे और फिर वैसे ही रख लेते हैं। तो अब जा रही हूँ, मुझे बाथरूम वगैरह साफ़ करना है, तो मैं उसे भी करके हटा दूँ। मैं बाथरूम साफ़ करके नहाने लगी थी, तब तक याद आया कि ये मैंने रात को लाया था, तो इसे भी टांग दूँ। और कुछ काम करने जाओ तो कुछ निकल आता है, तो अब मैं बहुत सारे ही काम निपटाऊंगी नहाने से पहले पहले। इसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये कोई गिफ्ट देता है तो इसे टांगते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा गिफ्ट देने वाला कोई है नहीं, और मुझे बड़ा शौक़ है, तो मैं खुद से ही ख़रीद के ला ली। अब कब कोई गिफ्ट देगा और कब टांगेंगे, तो मैं इसे खुद से ही लेके आ गई हूँ। बहुत अच्छी लगती है मुझे इसकी आवाज़, मधुर एकदम। और मेरे यहाँ ना, यहाँ गेट पे टांगने के लिए भी जगह नहीं है, तो मैं इसे बाहर टांगूंगी पेड़ में। तो मैंने गेट के सामने ही इसे यहाँ पे पेड़ में लटका दिया है। और यहाँ पे नहाने से पहले एक और काम निकल आया। ये कितने दिन से बोल रही हूँ मैं अपने हस्बैंड से कि इस कपड़े को, इस कलर के कपड़े को चेंज करा दो आप सोफ़े के, और सोफ़ा को पेंट भी करवा दो आप, तो वो नहीं सुन रहे हैं, उन्हें काम निकल आता है। तो मैं अपने से ही हल्का सारा जो है वॉशिंग पाउडर से लेके और ब्रश से लेके साफ़ कर दे रही हूँ, ताकि कोने कोने का साफ़ हो जाए। और फटाफट से हल्के गीले कपड़े से इसे पोंछते भी जा रही हूँ कि ये सूखते जाए, ख़राब ना हो जाए। लेकिन ये बहुत अच्छा साफ़ हो गया था, इसी तरह बहुत बढ़िया हो गया था, और कोने कोने का धूल मिट्टी बिल्कुल निकल गया था। तो अभी जाके मेरा नहाना हुआ है, और अब मैं जाऊँगी मार्केट, थोड़ा सा अपने लिए कुछ लेना है मुझे, तो अभी निकलूँगी मैं मार्केट में। तो अब मेरा नहाना हो चुका है और मैं जा रही हूँ मार्केट। पड़ोस में ही है मार्केट मेरे, तो मिलते हैं हम मार्केट में। तो यहाँ पे आ गई थी मैं मार्केट में साड़ी लेने के लिए। तो यहाँ से मैं एक साड़ी लूँगी, कितने की है? और बहुत हाई रेंज की तो नहीं लूँगी, बहुत एक्सपेंसिव नहीं लूँगी मैं, सिंपल सी लूँगी। और उसके बाद मैंने डोनट लेना था, मुझे बच्चे ने मांगा था बहुत दिन के बाद, तो मैं डोनट लेने चली गई थी घर। और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जब खा लूँगी तब मैं दिखाऊँगी कि मैं क्या लेके आई हूँ अपने लिए। और ये मैं लेके आई थी, भूख लगी है तो मैं लेके आई थी ये पनीर रोल। इसे मैं खा लेती हूँ पहले, फिर बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। तो बच्चे आ चुके हैं, बस काफ़ी लेट हो गई थी आज, कुछ काम चल रहा था रास्ते में, तो दूसरे रास्ते से होके आई है। तो अब मैं दिखाऊँ आपको कि मैं कौन सी साड़ी लेने गई थी और कौन सी साड़ी लेके आई हूँ, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है वो साड़ी, और ये ना मोबाइल में कुछ अलग कलर दिख रहा है, लेकिन ये कत्थे कलर का है। तो यही लेके आई थी मैं, तो सोच रही थी कि पूरे फुल साड़ी में ऐसा जो है वर्क रहे, लेकिन नहीं मिला। ये आधी साड़ी में है, और ये तो आंचल है, ऐसा ही वाला वर्क आधी साड़ी में है। ये देखिए हाफ हाफ है, नीचे साइड है वर्क और ऊपर साइड नहीं है। और ये देखो मेरे बॉल, इसमें जहर रहता है वैसे पर, हाँ ये देखो ये फूले हैं, अभी ये इतने रहते हैं और फूल के इतने बन जाते हैं। अरे बाबा, विहान के भी पास है। कितना भी घर सही कर लो, कुछ ना कुछ सामान इधर उधर पड़े ही रहता है। और विहान के भी पास है। उसके बाद बच्चों को पटाखे चाहिए थे, तो यहाँ हम आ गए हैं मार्केट में, और मार्केट में ना भीड़ होने लगी है अब। ये देखिए रौनक लग गई है मार्केट में, अच्छा चकाचक सब तरफ सजा दिया गया था। और यहाँ से मुझे जाना था अपनी माँ के यहाँ, वो काफ़ी बीमार रहती हैं, मतलब ऐसा है कि अब अगली सुबह ठीक रहे ना रहें, तो इसीलिए जब भी मुझे मौका मिलता है मैं थोड़ा सा उन्हें देख आती हूँ। तो मैं बहुत
साफ़ सफाई के चक्कर में गई नहीं थी, तो मैं उनके यहाँ से भी मिल के आ गई। और उनके यहाँ ये देखिए, ये मेरा रुमाल है जो मैं 10th क्लास में पढ़ती थी तब मैंने जो है गृह विज्ञान होता था एक ठो सब्जेक्ट, उसके लिए ये बनाया था। 6 रुमाल बनाए थे मैंने और हाथ से सिल के पेटीकोट, तो उसमें का एक मुझे दिख गया। और बहुत साल बाद कोई चीज़ दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी घर, और उसके बाद मैंने घर में खाना बनाया, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मेरे चैनल पे डेली रूटीन की वीडियोस जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसे सपोर्ट कीजिएगा अगर पसंद आए तो। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट हो जाए। तो आप लोग की छोटी सी सपोर्ट मेरे बहुत काम आएगी। तो ये देखिए, ये है मेरे भिंडी बनाने का तरीका। पहले ही मैं टमाटर प्याज सब कुछ भून देती हूँ, उसके बाद में भिंडी डाल देती हूँ, तो जिससे भिंडी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो ये देखिए, मैं इसे चला चला के, इसे ढकूँगी नहीं, चला चला के ऐसे ही भून दूँगी। ढकने से अजीब सी लिपलिपी सी भिंडी हो जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।